हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाइट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स, जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेसेसरली, जिसकी हिंदी होती है अनिवार्य रूप से या आवश्यक रूप से। सेफली, जिसकी हिंदी होती है सुरक्षित रूप से या सकुशल या सही सलामत या अच्छी तरह से। नोइंगली, जिसकी हिंदी होती है जानबूझकर या जानते हुए भी या मालूम होते हुए भी। अननेसेसरली, जिसकी हिंदी होती है अनावश्यक रूप से या बेवजह या फालतू में। अननोइंगली, जिसकी हिंदी होती है अनजाने में या जाने अनजाने में या बिना जाने बूझे। फेथफुली, जिसकी हिंदी होती है ईमानदारी से या वफादारी से या निष्ठापूर्वक या श्रद्धापूर्वक या सच्चे मन से या निष्कपट। टेम्पररीली, जिसकी हिंदी होती है कुछ समय के लिए या कुछ देर के लिए अस्थायी रूप से। सिमिलरली, जिसकी हिंदी होती है इसी प्रकार से या उसी प्रकार से या इसी तरह से या ठीक इसी प्रकार से। डिलिबरेटली, जिसकी हिंदी होती है जानबूझकर या जानते हुए भी या मालूम होते हुए भी। स्लाइटली, जिसकी हिंदी होती है थोड़ा सा या थोड़ा बहुत या थोड़ा थोड़ा या कुछ हद तक। पीस, जिसकी हिंदी होती है शांति। एक्सपेक्ट, जिसकी हिंदी होती है उम्मीद। अबव ऑल, जिसकी हिंदी होती है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। मेजर, जिसकी हिंदी होती है प्रमुख, प्रमुख या ज़्यादा बड़ा या सबसे बड़ा। इंस्टेंट, जिसकी हिंदी होती है के बजाय या के बदले या की जगह। फेथ, जिसकी हिंदी होती है विश्वास। टेंटर्स, जिसकी हिंदी होती है नखरे। रेदर देन, जिसकी हिंदी होती है के बजाय। ट्रू टू वर्ड, जिसकी हिंदी होती है बात का पक्का होना। स्लम, जिसकी हिंदी होती है गंदी बस्ती या खराब एरिया या झुग्गी। स्ट्रेंज, जिसकी हिंदी होती है अजीब बात। यूनिक, जिसकी हिंदी होती है अनोखा या अद्वितीय। आउट ऑफ रीच, जिसकी हिंदी होती है पहुंच से बाहर। एबिलिटी, जिसकी हिंदी होती है योग्यता या सामर्थ्य या क्षमता। स्पेंड थ्रिफ्ट, जिसकी हिंदी होती है बहुत खर्चा करने वाला। फेम, जिसकी हिंदी होती है प्रसिद्धि। स्ट्रगल, जिसकी हिंदी होती है संघर्ष। ऑटम, जिसकी हिंदी होती है शरद ऋतु या पतझड़। नीडी, जिसकी हिंदी होती है जरूरतमंद या मोहताज या दरिद्र। माइंड, जिसकी हिंदी होती है दिमाग या अक्ल या बुद्धि या समझ। मिरेकल, जिसकी हिंदी होती है चमत्कार। श्रिंक, जिसकी हिंदी होती है जी चुराना या कामचोर। स्पीक द ट्रूथ, जिसकी हिंदी होती है सच बोलना। चिल आउट, जिसकी हिंदी होती है मजे करना या टेंशन ना लेना। एडिक्टेड, जिसकी हिंदी होती है किसी चीज की आदी होना। वेल्थ, जिसकी हिंदी होती है धन या दौलत। फ्रीडम, जिसकी हिंदी होती है स्वतंत्रता या आज़ादी। लैक ऑफ टाइम, जिसकी हिंदी होती है
समय का अभाव, लॉट ऑफ जिसकी हिंदी होती है बहुत या बहुत ज़्यादा या बहुत सारा, अ लॉट ऑफ जिसकी हिंदी होती है बहुत या बहुत ज़्यादा या बहुत सारा, डिफरेंट जिसकी हिंदी होती है अलग, डिफरेंस जिसकी हिंदी होती है अंतर, सिचुएशन जिसकी हिंदी होती है स्थिति या परिस्थिति, क्रूल जिसकी हिंदी होती है निर्दयी या क्रूर या निर्दय या बेरहम, कंडीशन जिसकी हिंदी होती है शर्त या अवस्था या स्थिति या परिस्थिति, अर्लियर जिसकी हिंदी होती है पहले ही, इम्पैक्ट जिसकी हिंदी होती है प्रभाव या असर, ड्रॉबैक जिसकी हिंदी होती है कमी या त्रुटि या बाधा, इस्ट्रेंजमेंट जिसकी हिंदी होती है मनमुटाव या अनबन, स्ट्रेंथ जिसकी हिंदी होती है ताकत या बल या शक्ति या सामर्थ्य या क्षमता, इनिशियली जिसकी हिंदी होती है शुरू में या प्रारंभ में, ऑप्टिमिस्टिक जिसकी हिंदी होती है आशावादी या आशावान, पेसिमिस्टिक जिसकी हिंदी होती है निराशावादी या निराशावान, ऑल द व्हाइल जिसकी हिंदी होती है पूरे दिन या पूरे वक्त या सारा वक्त, बहुत देर बाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गद्दार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अनाथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।